अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सफदर भट्टी इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर के पैनल से आज हमारे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह साहब। इनसे हम एक बहुत ही कमाल का जो है ना सोल्यूशन मालूम करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की क्यूरी है और वो इसी के अंदर फंसे हुए हैं कि हम किसी भी चीज़ के अंदर जो प्रोजेक्ट या फिर कोई भी प्लॉट बाई कर लेते हैं, लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा रेट के अंदर मिलता है, लेकिन हम इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब उसको रीसेल पे लेके जाते हैं तो हमें कीमत बहुत कम मिलती है। तो उनका कोई सोल्यूशन वगैरह? अच्छा देखें भट्ट साहब, होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि आप आज इन्वेस्टमेंट करें और कल ही आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अच्छी बात ये कि प्रॉपर्टी में उसमें प्रॉफिट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, लॉस के चांसेस कम होते हैं। लॉस एक ही सूरत में हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या आपको एकदम कहीं और ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि आपने 6 महीने की प्लानिंग की हो तो आपको 1 साल वेट करना पड़ जाए, या 1 साल की प्लानिंग की हो तो आपको 3 महीने में वो प्रॉफिट मिल जाए। तो ये टाइम की वेरिएशन ज़रूर आती है, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। यही वजह है कि हर दूसरा बंदा अपनी जो सेविंग है या जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी ही में करता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि महंगी प्रॉपर्टी ख़रीद के सस्ती बेचेंगे तो उसमें लॉस होगा। तो देखिए, वो टाइम गलत सेलेक्ट हुआ है। अगर वो आज सस्ती बेचने चाह रहे हैं तो महंगे टाइम पे ख़रीदने वाला गलत डिसीजन था, या आज जब मार्केट स्लो है, प्राइसेस कम हैं, तो आज इस टाइम पे सेल करने का गलत डिसीजन हो सकता है। तो टाइम मैटर कर रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोरोना का टाइम था, प्राइसेस एकदम बहुत ही कम हो गई। कोरोना का टर्नओवर निकला तो एकदम वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बूस्ट की, शूट की। अभी जो सिचुएशन ओवरऑल मुल्क की चल रही थी, उसकी वजह से बहुत सारी प्राइसेस कम हुई हैं। अभी आप देखें, जनवरी में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो गई, प्राइसेस में बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा और चीज़ें बेहतर होती हैं, पॉलिटिकली चीज़ें बेहतर होती हैं, तो यही प्राइसेस रिवर्स भी होंगी और पहले वाली प्राइसेस बढ़ेंगी भी सही। तो मेरा तो यही मशवरा है कि जो टाइम है उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। बिज़नेस का एक रूल है कि अगर आपने एक चीज़ महंगी ले ली है, उसकी प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं, तो उसको एक कहते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट को बेहतर कराने के लिए जब मार्केट बॉटम पे जाती है, आप उस जैसी को प्रोडक्ट परचेज़ करने, उससे क्या होता है कि आपका जो लॉस है इन केस वो 50% रह जाता है। तो ये तो डिफरेंट वो हैं उसके, ज़ाहिर है जिसके पास फंड्स पड़े होंगे तो वो ये करेगा। लेकिन ये मैं कभी भी नहीं समझता हूँ कि बाइंग के टाइम पे गलत डिसीजन लेना या सेलिंग के टाइम पे गलत डिसीजन लेना, ये लॉस ही होगा। तो अगर बाइंग के टाइम गलत डिसीजन ले लिया है, पीक टाइम पे बाइंग कर ली, कोई मसला नहीं है। अभी सेलिंग टाइम पे ये गलती बिल्कुल नहीं करें। और मार्केट ने डेफिनेटली दोबारा स्टेबल भी होना होता है, दोबारा प्राइसेस भी बढ़नी होती है, सिर्फ फैक्टर टाइम का है। तो मैंने तो अक्सर वीडियो में अपने क्लाइंट को मैसेज दिया है, ये कोरोना था या बीच में सुप्रीम कोर्ट के इशू चले या इसके अलावा और भी कोई टाइम आता है, डिप आती है मार्केट में, तो मैं यही कहता हूँ ये मार्केट का टेम्परेरी फेज़ है, इसने गुजरना है और मार्केट ने दोबारा स्टेबल होना ही होना है। तो फ्रस्ट्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी प्रॉपर्टी को जो है सेफ़ रखें, इसकी प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगी भी सही और आपको फ़ायदा भी होगा। अगेन आज भी वही मैसेज है, पिछले 6-8 महीनों में मार्केट बहुत, जिसे कहते हैं, डिप्रेशन का शिकार थी। आज पॉजिटिव इंडिकेशन है और यही सोचता रही जो पॉजिटिव इंडिकेशन वाली थी। 2-3 महीनों बाद दोबारा बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी, बाहर आ जाएंगी। बल्कि अब मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जितना लॉन्ग टाइम हमने मार्केट में डिप्रेशन देखा है, अभी जो ही मार्केट स्टेबल होगी तो उसमें अच्छा खासा बूम आएगा, बहुत जल्दी प्राइसेज जो है बढ़ेंगी। क्योंकि इनफैक्ट इस वक्त जो प्राइसेस हैं मार्केट में प्रॉपर्टी की, वो उसकी एक्चुअल प्राइसेस नहीं, वो डिप्रेस्ड प्राइसेस हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने नॉर्मल प्राइसेस पे जाना है और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन का भी उसमें ऐड होना है और बाकी महंगाई और बाकी जो फैक्टर हैं वो भी ऐड होने हैं, तो प्राइसेस तो बढ़नी। सर बहुत शुक्रिया। ये थी सैफुल्लाह साहब की जो है फ्रूटफुल डिस्कशन इनके साथ। किसी भी क्लाइंट की कोई भी क्यूरी हो इसके हवाले से या फिर वो कोई भी सोल्यूशन चाहता हो तो वो दिए गए नंबर पे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।